चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उन सारे हैकर्स के बारे में जिनके बारे में जानकर आपको इतना अचरज होगा कि आपको लगेगा हैकिंग की फील्ड में ऐसा भी हो सकता है और ऐसी भी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। हमारे काउंटडाउन में 6 नंबर पर हैं जेरी हैमंड। जेरी हैमंड एक्चुअली उनके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने किया था। उन्होंने 60,000 क्रेडिट कार्ड्स के नंबर ऑनलाइन इशू कर दिए थे और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड के नंबर इशू किए थे ओनली फॉर चैरिटीज़, उन्होंने सारे पैसे चैरिटी में दे दिए थे। 2012 में उन्होंने एक काम किया था कि उन्होंने स्टार फॉर जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस कंपनी जो थी, जो खुद दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसके सारे मेल्स को ऑनलाइन इशू कर दिया था हैक करके। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1985 की, मींस अभी ये 35 इयर्स के होंगे। इन्होंने एक साइट बनाई थी एक्चुअली एज ऑफ 18, जिस साइट का नाम है हैक दिस साइट। और ये जो hackthissite.org जो डोमेन है, इस साइट पर इन्होंने ये सारा पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए जो न्यूबीज़ आते हैं अपने हैकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको डेडिकेटेड की थी, वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। चलिए हमारे नंबर 5 पर हैं केविन पोल्सन। केविन पोल्सन के बारे में और अच्छी बातें आप जानेंगे। ये कुछ और 2 कदम आगे थे। इन्होंने FBI के कंप्यूटर हैक किए थे और इसके लिए इन्हें 5 साल की कैद हुई थी। इन्हें एक किस FM करके लॉस एंजलिस का एक रेडियो स्टेशन है, उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप 102 नंबर के कॉलर हुए और आप 102 नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको एक पोर्चे 944 S2 स्पोर्ट्स कार इनाम में दी जाएगी। ये जीतने के लिए इन्होंने सारी लॉस एंजलिस की जो टेलीफोन लाइंस थी वो हैक कर डाली थी और खुद 102 नंबर पे फ़ोन 102 नंबर के कॉलर बने थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 13, 1965, अराउंड 54 ईयर्स। ये एक्चुअली एक ब्लैक हैट हैकर्स में काउंट होते थे और एक तरीके के फ्रीक थे। फ्रीक के बारे में आप जानते होंगे कि फ्रीक वो होते हैं जो टेलीफोन लाइंस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपके एंड्रॉयड हैकिंग को छोड़कर या आपके वेब हैकिंग को छोड़कर या ईमेल हैकिंग को छोड़कर ज़्यादातर कंसंट्रेशन का जो लैंडलाइंस पर या फ़ोन्स पर रहता है, दैट इज़ फ्रीक। और इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है kevinpoulsen.com और ये फ़िलहाल अभी की कंडीशन में एक डेली बीस्ट करके एक न्यूज़ है, उसमें एडिटर है। चलिए हमारे 4th नंबर पे हैं जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स की कहानियाँ कुछ और अजीब है। इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्यों किया था इसके बारे में हम देखेंगे। इन्होंने एक्चुअली 15 साल की उम्र में जितने यूनाइटेड स्टेट का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। इन्होंने नासा से कोड सारे के सारे हैक किए थे, स्टील किए थे, जिनकी जो कीमत थी अराउंड वो $170 मिलियन थी। और ये इन्होंने किया था 16 साल की उम्र में, दूसरा बड़ा धमाका। इन्होंने एक्चुअली इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 1983 और 2008 में इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और इनका एक और कारनामा था कि DTRA करके जो एक कंपनी थी उसके सारे एम्प्लॉयज़ के जितने मैसेजेस पास आउट होते थे, मेल डिटेल्स, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स, ये सारे इन्होंने ऑनलाइन निकाल कर रख दिए थे। एक शॉपिंग मॉल की एक चेन चलती है GTX करके, TGX करके, माफ़ कीजिएगा, TGX की एक शॉपिंग चेन चलती है जो एक रिटेलर चेन है। तो जोनाथन जेम्स का जो फ्रेंड था वो इसके हैकिंग में कि इन्होंने TGX के जो सारे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स थे, उनके कस्टमर के मेल IDs, उनके एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर्स, ये सारे निकाल के ऑनलाइन इशू करा दिए थे और उनका मिसयूज़ किया था। उसमें जोनाथन जेम्स का एक फ्रेंड शामिल था, इसलिए जोनाथन जेम्स को भी कस्टडी में ले लिया गया था। और जोनाथन जेम्स ने अपने बाथरूम में खुद को सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उन्होंने एक लास्ट नोट लिखा था कि आई ऑनेस्टली हैड नथिंग टू डू विद द TGX, कि मैंने TGX के केस में कुछ भी नहीं किया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। 3rd नंबर पे हमारे पास है एड्रियन लेमो। एड्रियन लेमो एक्चुअली इनका जो एक इन्हें टाइटल दिया जाता है वो कहा जाता है होमलेस हैकर। होमलेस हैकर इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ भी अपने घर में बैठकर नहीं किया। इन्होंने जितने भी हैक्स किए हैं वो सारे किसी कैफ़े में या लाइब्रेरी में बैठकर या कहीं और बाहर ग्राउंड में बैठकर किए हैं। लेमो एक्चुअली कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को अपना एक टारगेट बनाते थे, पर वो कभी किसी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज नहीं करते थे। उसमें इंटर करने के बाद, उसे हैक करने के बाद ये उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उन्हें कॉल करके बताते थे, उन्हें बोलते थे कि आपके सिस्टम में सारी कमियां हैं और अगर आप इन्हें पूरा करवाना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री में वो सारी चीज़ें कर दे दूँगा।
इन्होंने ये जब हाईलाइट हुए तो हाईलाइट होने का जो इनका मुख्य कारण था वो ये था कि इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को कम्प्लीटली हैक कर लिया था। इसके लिए अरेस्ट हुए थे 2003 में। हमारे सेकंड नंबर की लिस्ट में है जोनासन जेम्स अंचेता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1985। ये 34 से 35 ईयर्स के अराउंड होंगे अभी। ये एक्चुअली एक वॉर्म यूज़ करते थे RX बोट, और इन्होंने तकरीबन बोट 5 लाख कंप्यूटर्स को एक्चुअली हैक किया था, कि इंक्लूडेड मिलिट्री कंप्यूटर, ताकि उनकी जो मेजर साइट्स है उनको डाउन किया जा सके। और इनका जो फर्स्ट जो हैक था उसमें इन्होंने आर्मी के कंप्यूटर को हैक किया था बोटनेट के थ्रू। अगर आप हैकिंग से न्यू भी हैं तो मैं आपको बता दूं, बोटनेट उसे कहते हैं जब हम एक तरीके का डीडॉस अटैक करते समय जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक बार हैक करते हैं और फिर उन कंप्यूटर्स की पूरी स्ट्रेंथ मिलाकर किसी एक कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, दैट इज़ बोटनेट। तो बोटनेट का यूज़ किया था आर्मी के कंप्यूटर्स को हाईजैक करने के लिए। और ही पुट द एड्स फॉर हिज सर्विस, ये अपनी सर्विस के लिए एक ऐड दिया करते थे, अपने क्लाइंट्स को अपॉर्चुनिटी देते थे कि आपको अपने कंप्यूटर्स की कोई भी साइट डाउन करानी है, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे पे कीजिए और मैं उसे डाउन कर दूंगा। इनको इम्प्रिजमेंट हुआ था, इनको कैद हुई थी, और इन्हें अपने $58,000 जो हैं वो गंवाने पड़े थे, और इन्हें ऊपर से $16,000 और देने पड़े थे। इनको अपनी BMW से भी गिव अप करना पड़ा था, और इन्हें 60 महीनों की जेल हुई थी। हमारे नंबर 1 पर हैं केविन मिटनिक, जो अभी आज की कंडीशन में एक बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं, आपके सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, बहुत सारी कंपनीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे न्यूबीज़ को उनकी हैकिंग में मदद करते हैं। तो इनका जो बर्थ है वो है अगस्त 6, 1963, और इन्होंने 12 साल की उम्र में सोशल इंजीनियरिंग और डंपस्टर ड्राइविंग का यूज़ किया था अपने स्कूल पहुंचने के लिए, ताकि इनका टिकट ना लगे। इसलिए उन्होंने डंपस्टर ड्राइविंग और सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके अपने लिए एक पंच कार्ड सिस्टम हैक करके अपने लिए बाईपास करवाया था, बस सिस्टम को हैक किया था। मिटनिस एक्चुअली केविन मिटनिक की जब बात करते हैं तो केविन मिटनिक ने अनऑथराइज एक्सेस गेन किया था 1979 में, और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, और 16 साल की उम्र में उन्होंने DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था, क्योंकि ये वो कंपनी थी जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया करती थी। इन्हें सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को कॉपी कर लिया था, जिसके लिए इन्हें 12 महीने की कैद हुई थी। मिटनिक ने पैसिफिक बेल के वॉइसमेल कंप्यूटर को कम्प्लीटली हैक किया था, जिसके लिए इन्हें बैन कर दिया गया था 2.5 ईयर के लिए। और ये अपनी लोकेशन छुपाने के लिए, अपनी लोकेशन हाइड करने के लिए क्लोन सेलुलर फ़ोन का यूज़ करते थे, कॉपी सेलुलर फ़ोन का, दूसरों के सेलुलर फ़ोन की कॉपी किया करते थे। और इनके पास तकरीबन जिस वक्त ये पकड़ाए थे, इनके पास 100 क्लोन सेलुलर फ़ोन्स के कोड थे। और इन दिसंबर 1997 इन्होंने याहू की वेबसाइट को सपोजली हैक कर लिया था पूरा का पूरा। ये अरेस्ट हुए थे 1995 में आफ्टर ब्रेकिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और इन्होंने उसका पूरा कंप्यूटर हैक कर लिया था। और इन्होंने ये मैसेज भी दिया था कि लॉन्च द न्यूक्लियर मिसाइल बाय विस्लिंग डाउन द पे फोन। ये एक अगर कुछ कोड जनरेट करें तो एक विसिल बजाकर ये पूरा का पूरा पूरे मिसाइल अटैक करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे टॉप 6 हैकर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह की डिटेल्स को जानने के लिए, समझने के लिए, आपको और अच्छी जानकारियाँ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, उस पर आपको मिल जाएगी, और वहाँ आपको और ऐसी बहुत सारी रोचक तथ्यों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।